ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में ससुरालियों ने एक विवाहिता के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ के थाना जमा इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल जहां ससुरालियों ने एक विवाहिता की क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सिंदूर भरी मांग मिटाने के लिए महिला के बाल काट दिए गए, उसके चेहरे को गर्म चिमटे से जला दिया गया। पीड़िता डॉली निवासी सिकंदरपुर की शादी करीब 9 साल पहले नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में हुई थी। परिजनों का आरोप है कि पति के किसी अन्य महिला से संबंध होने के चलते विवाहिता के साथ लगातार मारपीट की जाती थी। डॉली ने इसकी शिकायत अपनी मां से की तो मां उषा देवी ससुराल पहुंची, जहां उन्हें भी कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद डॉली को धमकाते हुए उसकी मां के साथ ससुराल से निकाल दिया। पीड़िता के परिजनों ने अलीगढ़ के जमा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पीड़िता के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जानते हैं पीड़ित महिला और उसके परिजनों का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। तुम्हारे पिताजी का? पिताजी का नाम बनवारी सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जमा सिकंदरपुर अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, यूपी का। थाना कौन सा लगता है? हमारा थाना जमा लगता है, अच्छा, ये जमा सिकंदरपुर। हाँ महिला जी, कौन है आपकी? ये मेरी सिस्टर है, क्या नाम है इनका? डॉली। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ बहुत बुरी घटना हुई है। इसके पति ने और ननद ने मिलकर तो चिमटे से जलाया और मारा भी है, हाथ भी तोड़ दिया इसका। हर तरीके से जलील करते हैं इसको, और जो भी हुआ है इसके साथ बहुत गलत हुआ है, हमें इसका अन्याय चाहिए। तो इनका जलाया कैसे है? जलाया है इसलिए क्योंकि ये कुछ बात हो गई थी इनके घर के बीच में, और ऐसी बात 4-5 बार हो चुकी है। एक बार पहले भी इन्होंने मार के खेत में फेंक दिया था, बाल वाल काट कर। जब भी हमने इनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसके बच्चे छोटे थे, हम चाह रहे हैं कि बच्चे इसके प्यार से पल जाएं, हमने इसलिए मामला ऐसे ही कर लिया था फैसला। जब भी हमने कुछ कंप्लेंट वगैरह नहीं करी थी, लेकिन इनका ना हर बार का हो गया है। हर बार हर तरीके से इसको जलील करते हैं और चरित्रहीन बताते हैं इसको, तो बहुत परेशान कर रखा है। और मेरे पास मैसेज आ रहे हैं धमकी के कि अगर तूने कंप्लेंट वगैरह करने की कोशिश करी तो हम पता नहीं क्या करेंगे। और मैं इनको लेने के लिए मेरी मम्मी जी गई हुई थी, तो उनको एक कमरे में बंद कर दिया और इसके ना अंगूठे पर दस्तखत ले ली किसी कागज़ पे। इसको बोला गया कि अगर तूने इस पर दस्तखत पे साइन नहीं किया, अंगूठा नहीं लगाया, तो हम तेरी मम्मी को जैसा तेरा हाल करा ऐसे तेरी मम्मी का हाल करेंगे। ये जेवर में लगता है थाना, हमने ससुराल है जेवर में, कोई गौतम बुद्ध नगर लगता है, यूपी में, नोएडा। हाँ, जेवर की घटना है ये। तो घटना को अंजाम कब दिया? ये 7 से 7:30 बीच की घटना है। हाँ जी, और उनके पापा जी का नाम, जीजा जी के पापा जी का नाम है टीकम सिंह, और जीजा का नाम सतीश है, मेरे जीजा जी का। तो आपके सिस्टर के साथ में क्या क्या किया? बाल बाल भी काट दिए? हाँ, इसके बाल भी काट दिए हैं और सर के सारे बाल काट दिए। सर में मारा भी है इन्होंने, और कमर में भी मारा है, हाथ भी तोड़ दिया। और उसके चेहरे पे ना चिमटे से इसकी ननद ने और जीजा ने मारा, दोनों ने मिलके। और हाँ जी, जला दिया, पूरा चेहरा जला पड़ा है, सूजा पड़ा है, बहुत मारना चाहते जान से। और एक पन्नी भी ला के रख रखी थी इसके घर पे, नीले कलर की पन्नी थी, और चाकू छुरे भी थे। उन्होंने बोला कि अगर तू हमारे कहने से नहीं चली ना, हमारे कहने से तूने सब कुछ नहीं बताया, तो हम तेरे को हाथ पैर काट के इसी में पैक कर देंगे। तो उनको घर से निकाल दिया क्या? हाँ, मारपीट करके? फ़ोन करे जा रहे थे, हमारे पास धमकी आ रही है, तो उसको लेके जाओ, नहीं तो हम जान से मार देंगे। फिर इसी फैसले को सुनते हुए मेरी मम्मी गई। क्यों करते हैं इनके साथ? इसलिए मारपीट करते हैं, ये नहीं पता मारपीट क्यों करते हैं। हमने कई बार फैसला करने की कोशिश करी है, मारपीट करते रहते हैं वो। तो पहले भी किए कर? ऐसा है कि इसका कहीं और अफेयर भी चल रहा है मेरे जीजा जी का। तुम्हारे जीजा? हाँ, इसने क्या किया है, पहले एक लड़की हुई थी इसकी, जो लड़की छोटी सी बच्ची थी, लड़की का पता नहीं आज तक। हॉस्पिटल के बहाने लेके गए थे कि इसको लेके जा रहे हैं दवाई दिलवाने के लिए। वो लड़की घर पर वापस नहीं आई। इसने पूछा कि मेरी लड़की कहाँ है, इसको नहीं बताया कि लड़की इस पर अभी तो फ़िलहाल 3 बच्चे हैं। एक चौथी लड़की थी जो अभी हुई थी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले, वो गायब कर दी गई है। उस लड़की का आज तक पता नहीं है। हमने ही पूछा, इसने ही पूछने की कोशिश करी गई, इससे भी नहीं बताया गया इससे। आपने शिकायत करी पुलिस से? हाँ, अभी हम पुलिस में कंप्लेंट करके आ रहे हैं। और हाँ जी, पुलिस में एक महिला कांस्टेबल हमारे साथ हैं। कहाँ पर लाए? ये हम मलखान सिंह हॉस्पिटल में लाए हैं, थाने से पुलिस आई है आपकी? जमा थाने से, जमा सिकंदरपुर थाने से। हाँ जी। क्या नाम है आपका? उषा देवी। पति का? पति का बनवारी सिंह। कहाँ की रहने वाली हो? जमा सिकंदरपुर। थाना कौन सा लगता है? जमा। ये कौन है लड़की? ये मेरी बेटी है, क्या नाम है इसका? डॉली देवी। क्या हुआ इसके साथ में? पूरी घटना बताओ। इसमें ये चौथा कांड है इसके साथ में। पहले भी इसके साथ ऐसा ही हादसा हुआ था, अब भी ऐसा ही हादसा किया है। हम कितनी बार बच्चों की खातिर हमने बगैर फैसला कर लिया, चल इसके बच्चे पल जामे, वो नहीं मानते हैं, बार बार इसके साथ में हादसा करते हैं।
इसीलिए हार के ऐसे अब वहाँ से मैं गई लेने को, मुझे कमरे में बंद कर ली। कमरे में बंद करके मुझे इसे औरतों ने पकड़ के जब इसका चेहरा जलाया, इसकी नंद ने चिमटे से 2-2 चिमटे गर्म करते गए गैस पे, ऐसे जलाते गए। इसके आदमी ने चूड़ी बिछुआ सब उतारे। क्यों जलाया इनको? पता नहीं, इसके मारने के चांस थे। मार दे मैं यार, दफना दे मैं इसे, मार दे मैं इसे, फंद कटे। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, जैसी भी है मेरे लिए है, मेरी बेटी मेरे लिए हाजिर कर दो, मारो छेड़ो मत। तो शादी को कितना समय हो गया इनके? 8-9 साल हो गए। बच्चे हैं इन पे? बच्चे 3 बच्चे हैं मेरे, मासूम से बच्चे तड़प रहे हैं। तो मारपीट क्यों करते हैं इनके साथ में? पता नहीं क्यों करते हैं, उसकी कोई है, उसके लिए कुछ है कोई और, उसके लिए करते हैं। अलग रहता है लड़की से, वो तुम्हारी बेटी से अलग बेटी से अलग रहता है वो। तो आपने शिकायत करी पुलिस से? अब हमने करी है थाने में FIR, और पहले नहीं करी हमने। हम बच्चों की खातिर हम सब सहते रहे, लेकिन अब हमने थक के, जब नहीं हमारा मानता है, जब हमने FIR करी है, अब क्या करें। अब साथ में? हाँ पुलिस आई है, लेडीज़ पुलिस है। कहाँ पर लाए इनको? इसे मलकान सिंह मेडिकल में लाए हैं। मलकान सिंह उपचार के लिए लाए? हाँ। तो उनके साथ में ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ है? पहले भी? ये चौथी बार है इसके साथ में पहले भी हादसा। मारपीट इसकी बेटी हुई थी, अब उससे ये पूछा जाए कि इसकी बेटी कहाँ है। तो इनका चेहरा जो जलाया वो किस किस ने मारपीट की? इसके पति ने और नंदों ने, दोनों ने। और इसकी मौसी ने पकड़ा था इसे, 2-3 औरतों ने पकड़ा था, इसके नंद ने और इसके पति ने। आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ जैसा इसके साथ में हादसा हुआ है, इसे न्याय मिलना चाहिए बस। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, उनके पास पैसा है, उनको पैसा का घमंड है। इसकी नंद कहती है कि मेरी पूंछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, तू कहीं भी घूम ले। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सिमरौठी गांव में छुट्टा सांड ने लोगों पर अचानक हमला बोल दिया, जिससे आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के सिमरौठी गांव में आवारा गौवंशों का आतंक देखने को मिला। गांव में एक छुट्टा सांड ने लोगों पर अचानक हमला बोल दिया, जिससे आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें से कुछ की हड्डियां टूट गईं और जबकि कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सांड को लोगों पर दौड़ दौड़ कर हमला करते हुए देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है और वे जल्द से जल्द प्रशासन से आवारा गौवंश की समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जानते हैं पीड़ित ग्राम वासियों का क्या कुछ कहना था। बताता रहूँ क्या? क्या नाम है आपका? कौशल कुमार, सर कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरौठी गई जी। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? बे असल में आलू खुद आई चल रही, अब 2 दिन से बारिश हो गई है, तो वहाँ जो आलू रखाने तो पड़े ही हों जानवर और वहाँ में, और वैसे बीनने वाली घूमे उन्हें की वजह से मैं सुबह पहुँचा। आराम से बैठो और इधर से 10 बेजारों का झुंड आया। एक बार तो मेरे उड़ा मार के भगा दिए, पर फिर बाद में राय के पड़े। कितने लगभग बेजार होंगे आवारा गोवंश? 8, 7, 8 तो ही हुआ। गांव में तो डोले 50-60 से ज़्यादा। क्या नाम है अम्मा आपका? कमलेश कहाँ की रहने वाली है? सिमरोटी की। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? मैं ठाड़ी बीजा लायो, एकदम से मारा, वो मार दी टक्कर, पकड़ के ये और सिंग पे धर के फेंक दी। तो कितने लोग घायल हुए हैं आपके यहाँ गांव में? फिर मैं ये छोरा के हल्ला मचा, भैया मच बचा बचा, ये छोरा बचाने गए, मुझे छोड़ के छोरा मारी। फिर कोई अधिकारी आया है यहाँ पर? नहीं आया ना डॉक्टर्स? डॉक्टर आए, वो नाम गाँव को पप्पू, प्राइवेट डॉक्टर? हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र में नवविवाहित दुल्हन लूट ले गई 3,15,000 रुपए की नकदी और लाखों की ज्वेलरी। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र में नवविवाहित दुल्हन लूट ले गई 3.15 लाख की नकदी और लाखों की ज्वेलरी। 5 दिन पूर्व शादी होकर आई नवविवाहिता निकली लुटेरी दुल्हन ससुरालियों को रात में पिलाई चाय और पति के परिवार को लूट कर ले गई लुटेरी दुल्हन। पीड़ित परिवार ने इलाका पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। गोंडा थाना इलाके के गांव बसौली की घटना बताई जा रही है। जानते हैं सीओ का इस विषय में क्या कुछ कहना था।
आज दिनांक 4/3/2025 को गोंडा थाने में रवि कुमार निवासी बसोला ने तहरीर दी कि उसकी पत्नी सीमा निवासी लखीमपुर खीरी, जिससे उसकी शादी 5 दिन पहले हुई थी, घर से कुछ नगद और सोने के आभूषण लेके भाग गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की, बयान लिए। फील्ड यूनिट द्वारा सीसीटीवी कैमरास का अवलोकन किया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मां वैष्णो पतवारी मंदिर का द्वितीय वार्षिक महोत्सव में भव्य माता की चौकी का आयोजन होगा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर की सूर्य विहार में स्थित मां वैष्णो पतवारी मंदिर समिति द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन अचल ताल पर स्थित बाईजी की बगीचे में किया गया, जिसमें मंदिर के महंत व RHS के जिला प्रवक्ता पंडित धर्मेंद्र स्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि मां वैष्णो पतवारी मंदिर का द्वितीय वार्षिक महोत्सव 6 मार्च को बड़े ही भव्य रूप से मंदिर परिसर में मनाया जाएगा। कार्यक्रमों की श्रृंखला में सर्वप्रथम सुबह 9 बजे से गणेश पूजन व 10 बजे से कष्ट निवारण महायज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें भक्त अपने कष्ट निवारण के लिए आहुतियां देंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे भव्य व विशाल माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलीगढ़, आगरा, मुंबई, बुलंदशहर, मथुरा, दिल्ली, जयपुर, वृंदावन व अन्य जगहों से आए सुंदर सुंदर कलाकार माता रानी के चरणों में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र गंगा मां के दर्शन, अयोध्या रामलला के दर्शन व ध्यानु भगत की झांकी होगी। वहीं कपिल स्वामी ने बताया कि 7 मार्च को शाम 5 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। सभी भक्त कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से कपिल शर्मा, मनीष शर्मा, शिवम शर्मा, देवी प्रसाद, जगजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। इस संबंध में प्रेस वार्ता रखी और प्रेस वार्ता जो है सूर्य विहार स्तर माँ भगवती का विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। सूर्य विहार में माँ वैष्णो पतवारी मंदिर है, उस पर द्वितीय वर्षगांठ मनाई जा रही है। उसमें बहुत विशाल तरीके से माता की भव्य चौकी होगी, विशाल तरीके से माँ भगवती का भंडारा होगा। 6 मार्च को प्रातः 9 बजे जन कल्याण के लिए कष्ट निवारण महायज्ञ होगा। उसके पश्चात 2 बजे से माता की भव्य चौकी होगी। उस माता की भव्य चौकी में बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों का दर्शन होगा। विशेष झांकी माँ गंगा का साक्षात दर्शन होगा। उसके बाद भगवान श्री राम का भी दर्शन होगा और भी अन्य झांकियां जो विशेष रूप से वहां दिखाई जाएंगी। उसके बाद तमाम कुछ संतों का भी वहां आगमन होने जा रहा है। उसके बाद 7 तारीख को प्रातः 11 बजे कन्या लांगुरा होंगे। अनगिनत जितनी भी संख्या में भक्त आएंगे, कन्या लांगुरा आएंगे, सभी का पूजन होगा। उनको भोजन प्रसादी जो भी बनेगी माँ के दरबार में वो सही भक्तों को दिया जाएगा, कन्या लांगुरा को दिया जाएगा। दोपहर को 1 बजे से ब्राह्मण भोजन होगा जोड़े के साथ। 11 जोड़े ब्राह्मण बैठेंगे, उनका विधि विधान से खूब पूजन किया जाएगा। जो भी उनका कार्य होता है वो सब पूर्ण किया जाएगा। उसके बाद शाम को 5 बजे जन भक्तों के लिए तमाम जो सैलाब वहाँ पे इकट्ठा होता है उसके लिए माँ के दरबार में जो भी भोग प्रसादी बनेगी वो सारी संगत को वितरण होगा। पिछली बार भी करीब 8-10 हज़ार आदमी आए थे प्रसाद में। इस बार मुझे उम्मीद है कि इससे कहीं ज़्यादा संख्या होगी। माँ भगवती के चरणों में आकर के भक्त लोग माँ का बड़े प्रेम से दर्शन करते हैं, माँ का दर्शन पाते हैं और भव्य प्रसाद पाके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। जय माता दी। इस बार विशेष क्या रहेगा कार्यक्रम में? विशेष ये रहेगा कि कुछ मुख्य झांकियाँ वहाँ पर आकर्षित वाली झांकियाँ रखी जाएंगी। कुछ संतों का भी वहाँ आगमन होने जा रहा है, जो महामंडलेश्वर हैं उनका भी आगमन होने जा रहा है। कुछ विशेष अतिथि भी वहाँ पर आ रहे हैं और कुछ विशेष कलाकारों का भी आगमन है, जो उम्मीद है कि बम्बई तक के कलाकारों का आगमन वहाँ होने जा रहा है। ये विशेष कार्यक्रम अब की बार ये रखा गया है और माँ की हम पर परम कृपा रहेगी। पूरी निष्ठा से हम सभी भक्त मिलकर के उस कार्य को सफल बनाने में पूरी मेहनत कर रहे हैं। माँ का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, हमें पूर्ण उम्मीद है। जय माता दी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला मलखान सिंह अस्पताल के सभागार में सभी कर्मचारियों को 1 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। देखिए विस्तार से।
अलीगढ़ जिला मलखान सिंह अस्पताल के सभागार में सभी कर्मचारियों के 1 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बताया गया कि अस्पताल के अंदर दूर दराज से आए मरीजों से किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनकी बीमारियों के संबंध में अवगत कराना और अच्छे व्यवहार से उन्हें संतुष्ट करना, यही सभी का उद्देश्य होना चाहिए। जैसा कि देखा जाता है, जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर कोई भी कर्मचारी मरीजों की भीड़ को देखकर उग्र ना हो, सरल और शालीनता से व्यवहार कर समझाइए और जो भी मरीज या तीमारदार कोई भी बात पूछे उसे सरल स्वभाव से बताएं। इससे मरीज और तीमारदार खुशी खुशी अपना इलाज करा सकें और कोई समस्या ना हो और ना ही कोई शिकायत हो, यही उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जगवीर सिंह, अस्पताल मैनेजर मनीष द्विवेदी और एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर साहिब सहित अन्य कर्मचारी व स्टाफ मौजूद रहा। जानते हैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल डॉक्टर जगवीर सिंह एवं एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सुहेब खान का क्या कुछ कहना था। किस तरह की ट्रेनिंग हुई है और क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुहेब अहमद है और आज जो है हमारे यहाँ मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में एक व्यवहार संबंधित प्रशिक्षण किया जा रहा था। मैं यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ ऑफिस में एज अ डिविजनल कंसल्टेंट कार्य कर रहा हूँ और उस ट्रेनिंग की गुणवत्तापूर्णता को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे और ये ट्रेनिंग का आज पहला बैच था। इसकी 3 ट्रेनिंग होनी है। बेसिकली ये ट्रेनिंग जो है वो हमारे जो कर्मचारीगण हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो इनटेक है पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि संयम बरतना, मरीज़ों को सही से देखना, उनका देखभाल करना, ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होने के चांस बने रहते हैं। इस वजह से हमें अपने स्टाफ का जो गुणवत्तापूर्वक उनका कार्य है उसको बनाए रखने के लिए उनकी मनोवैज्ञानिक तरह से और उनकी फिजिकल उसकी तरह से उनकी हमें ट्रेनिंग देने की आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे बहुत सफलतापूर्वक पहला बैच जो है वो कंप्लीट किया है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में हम यहाँ पे मरीज़ों को और अधिक गुणवत्तापूर्वक सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं देने में समर्थ रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ट्रेनिंग रही है और क्या है? ये कर्मचारियों की सभी की व्यवहारिक प्रशिक्षण हुआ है, इसमें कि हम आने वाले रोगियों को कैसे मतलब उनको बात करने, उनकी समस्याओं का कैसे निदान करें, किस तरह से बातें करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है और यहाँ की ओपीडी करीबन 2000 के करीब जाती है और हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है ओवर क्राउडेड होता ही है। तो यही सब उनके अच्छा व्यवहार रखें मरीजों से, उनको सभी सुविधाएं मिल सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ट्रेनिंग देने का किया है। कौन रहेंगे यहाँ पर? सभी स्टाफ फार्मासिस्ट हैं और नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड्स, क्योंकि ये सबको मिलजुल के काम करना होता है हॉस्पिटल में। तो इन सब का एक व्यवहारिक प्रशिक्षण आज दिया गया है। ये पहली बार हुआ है सब? हाँ, ये अभी तो ये पहली बार हुआ है। अभी और 2 बैच और भी उन्होंने सभी स्टाफ को दी जाएगी। एक दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण है, मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में किया गया। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी आए हुए हैं यहाँ पर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सनातन रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में संदीप सागर द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के ऑडिटोरियम में सनातन रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में संदीप सागर द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी संस्करण हिंदुत्व एक महाविज्ञान पुस्तक का विमोचन सानिध्य एवं मुख्य अतिथि के रूप में विश्व शांति दूत परम पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जौ एवं केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा कार्यक्रम में मुख्य उद्घाटन एवं दीप प्रज्वलन करता चौधरी लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं विशिष्ट अतिथि गणों के रूप में प्रोफेसर NB सिंह कुलपति राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़, प्रोफेसर PK दशोरा कुलपति मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़, गोविंद जी विभाग प्रचारक अलीगढ़, प्रशांत सिंघल महापौर नगर निगम अलीगढ़, शकुंतला भारती पूर्व महापौर नगर निगम, संगीता सिंह मंडल आयुक्त अलीगढ़, मंडल अलीगढ़ शैलेंद्र जैन एडवोकेट अध्यक्ष उत्तरांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी मनोज सक्सेना एडवोकेट महासचिव इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन मुनीश कुमार विश्व हिंदू परिषद डॉक्टर R स्वरूप न्यूक्लियर वैज्ञानिक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर राजीव अग्रवाल अन्नू सचिव डिग्री कॉलेज अलीगढ़
दीप्ति सिंह, अध्यक्ष युवा ताइक्वांडो एसोसिएशन। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजीव अग्रवाल करेंगे। कृपया कार्यक्रम अति उत्साहपूर्वक समय से प्रारंभ किया जाएगा। विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए समय से पहुंचकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कृपया कार्यक्रम अति उत्साहपूर्वक समय से प्रारंभ किया जाएगा। विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए समय से पहुंचकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से राजेंद्र सिंह, कार्यक्रम संयोजक सतीश चंद्र नायक, कार्यक्रम सह संयोजक शैलेंद्र जैन, एडवोकेट अशोक चौधरी, संदीप सागर आदि मौजूद रहे। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। जी, मेरा नाम संदीप सागर है। मैं ऑथर हूँ हिंदुइज्म द सुपर साइंस पुस्तक का, और इसका हिंदी अनुवाद का विमोचन होने जा रहा है मंगलायतन यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में। एवं इसमें परम श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज एज ए चीफ गेस्ट के रूप में अलीगढ़ की धरा पर पधारने वाले हैं, आने वाले हैं, उपस्थित रहेंगे वो इस कार्यक्रम में। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है और इसी के संदर्भ में यह कार्यक्रम रखा गया है। पुस्तक की क्या विशेषताएं? पुस्तक की विभिन्न विशेषताएं, जिसमें सनातन के धार्मिक अनुष्ठानों का वैज्ञानिक आधार की विवेचना की गई है। इस पुस्तक में जितने भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाई वी celebrate Deepavali and what is the scientific aspect of different rituals in our Sanatan religion. समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया हमारे सनातन धर्म को स्वीकार कर रही है। योग को दुनिया ने मान ही लिया है, जैसे योग को अपनाया है पूरी दुनिया ने, क्योंकि सनातन में जो कुछ कहा गया है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिकता पर आधारित है। और ठीक वैसे ही जैसे योग को दुनिया ने माना है, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो भी हमारे अन्य धार्मिक अनुष्ठान है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम यज्ञ की बात कर लें, वो अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसे ही अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की विवेचना इस पुस्तक में की गई है। विमोचन जो करने आएंगे वो परम श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज आएंगे, और इसके साथ ही साथ अन्य विभूतियाँ भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। ये सनातन शब्द का यूज महात्मा सनातन सभी लोग कर रहे हैं जी। सनातन हिंदू शब्द है या सनातनी शब्द है? सनातन का अर्थ क्या है? जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में एक बयान दिया कि हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लिविंग, बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन इट ऑल्सो विथ फुल रेस्पेक्ट दैट सनातन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, बट इट इज़ बेटर टू से, हाँ बिल्कुल, इट इज़ अ बेटर टू से दैट सनातन इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सनातन एक जीवन जीने की शैली है, जो कि पूर्णतः सत्य है। मैं हल्का सा ऐड करने और चाहूँगा। ड्यूरिंग द रिसर्च ऑफ माय बुक मैंने ये जाना कि सनातन एक वैज्ञानिक जीवन जीने की शैली है। तो सनातन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ना जाने कितने वर्ष लग जाएंगे इसको डिफ़ाइन करना, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये एक वैज्ञानिक जीवन जीने की शैली है। सनातन हिंदू धर्म शब्द है या खाली सनातन धर्म शब्द है? सनातन देखिए, इट डिपेंड्स टू पर्सन, बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि मेरे वेज ऑफ लिविंग डिफरेंट हैं, आपके वेज ऑफ लिविंग डिफरेंट हैं। हर कोई चीज़ों को अपने तरीके से देखता है। मेरी जानकारी है सनातन माने प्राचीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तरांचल दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी। मैं एक शब्द में ही, एक लाइन में ही सारी बात कहना चाहता हूँ। योग्य पिता के सुयोग्य पुत्र ने जो लिखा है वो इतना अच्छा लिखा है जो हम सबको जानना चाहिए।
जीवन में उतारना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति की ओर से भव्य निशान यात्रा एवं श्याम वंदना महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ की श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति अलीगढ़ की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य निशान यात्रा एवं श्याम वंदना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार ये आयोजन 2 दिवसीय होगा। निशान यात्रा 23 मार्च को निकाली जाएगी और 24 मार्च को भव्य भजन संध्या महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और आयोजन के प्रभाव को देखते हुए इस बार इसे और भी भव्य रूप दिया गया है। हजारों श्याम प्रेमी प्रत्येक वर्ष समिति द्वारा आयोजित निशान यात्रा में भाग लेते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से बाबा को निशान चढ़ाते हैं। ज्योति प्रज्वलन के उपरांत सभी को निशान वितरण किया जाता है, जिसे प्रेमी अपने छत पर लगाते हैं, जिससे श्याम प्रेमी अपने परिवार को पूर्णतया सुरक्षित महसूस करते हैं। समिति के अध्यक्ष विशाल गर्ग ने बताया कि समिति प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुओं को निःशुल्क निशान उपलब्ध कराती है, जिसके लिए एक निःशुल्क पंजीकरण लिंक व मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है। वहीं तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस योजना में इस बार कई अलग व अनूठे दृश्य नजर आएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान यतेंद्र गुप्ता, अंकित गुप्ता, हर्ष कुमार, कमल गुप्ता, दुर्गेश अग्रवाल, डीके अग्रवाल, पुष्पेंद्र शर्मा, विशाल मित्तल, राजीव गुप्ता, विक्की आदि मौजूद रहे। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। जय श्री श्याम। श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति की ओर से ये प्रेस वार्ता रखी गई है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति जो कार्यक्रम कराती है निशान यात्रा और श्याम वंदना महोत्सव का, वो कार्यक्रम इस बार 2 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 23 मार्च और 24 मार्च 2 तिथि निर्धारित की गई हैं श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति की ओर से। और जो निशान यात्रा का कार्यक्रम रहेगा वो इमली वाली गली से और कलश फार्म तक 23 मार्च को प्रातः 7 बजे से यात्रा रहेगी, जिसके लिए समिति सदैव निःशुल्क निशान उपलब्ध कराती है सारे प्रेमियों को, जिसके लिए एक लिंक जारी कर दिया गया है और एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। इस मोबाइल नंबर पर भी वो फ़ोन करके मैसेज करके अपना लिंक ले सकते हैं और निःशुल्क निशान बुक कर सकते हैं। प्रातः 7 बजे तक निशानों का वितरण होगा और 7 बजे से वो यात्रा कलश फार्म तक पहुंचेगी। और जो मोबाइल नंबर है वो रिपीट भी कर दूंगा मैं, 8279754892 8279754892। इस नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप करके आप निशान बुक कर सकते हैं, लिंक मांग सकते हैं और औरों को भी वो लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मेरा सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है कि निशान लिंक खुला हुआ है और आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि अपने निशानों को भी बुक कर लें। अभी भी वो लिंक खुला हुआ है और अधिक से अधिक संख्या में निशान यात्रा में लोग शामिल हों, ऐसी व्यवस्था निशान यात्रा की रखी गई है। और 24 मार्च को बड़े ही गौरव की बात है कि परम श्रद्धेय नंद किशोर शर्मा नंदू भैया जी, जो श्याम जगत में सबसे ज़्यादा पूजनीय व्यक्ति ही माने जाते हैं, निश्चित रूप से उन्होंने 3000 से ऊपर भजनों का भजन अपने कलम से लिख दिए हैं और बड़े बड़े भजन श्याम जगत में उनके नाम से उनके लिखे हुए भजन हर भजन प्रवाहक गाता है। ऐसे परम श्रद्धेय नंद किशोर शर्मा नंदू भैया जी 24 मार्च को अलीगढ़ में पधार रहे हैं, जो कि निःशुल्क ही आते हैं हमेशा और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अलीगढ़ श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति के एक निवेदन को स्वीकार करते हुए अपनी स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की है। आज चाहे वो कन्हैया मित्तल जी हों या और बहुत सारे ऐसे भजन प्रवाहक हैं जो उनके शिष्य ही हैं, निश्चित रूप से आज वो किस तरह से आप देख रहे हैं कि श्याम जगत में गुणगान कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा धन भी अर्जित करते हैं लोग। लेकिन परम श्रद्धेय गुरु जी बिना किसी शुल्क के ही भजन संध्या करने के लिए आते हैं, बस देखते हैं कि भाव जहाँ है वहाँ वो उपस्थित हो जाते हैं। इस कार्यक्रम का जो भी तैयारियां हैं वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये एक सूचना बतौर ही बेसिकली ये प्रेस वार्ता आज रखी गई है, जिसमें 23 मार्च को यात्रा और 24 मार्च को श्याम गुणगान का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें परम श्रद्धेय नंदू भैया जी अलीगढ़ पधार रहे हैं।
मैं सभी से निवेदन करूंगा, सारे श्याम प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, क्योंकि ये कार्यक्रम निश्चित रूप से एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम होता है। और निशान यात्रा में अपना लिंक लेकर के अपने निशान को जरूर बुक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निशान यात्री वहाँ पहुँचें, क्योंकि विशेषकर निशान गुलाबी रंग के सूरत से स्पेशल बनवा करके इस बार मंगवाए गए हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। जय श्री श्याम। खाटू श्याम बाबा की जो हमारी समिति है उसके 23 तारीख को जो हमारा निशान यात्रा है वो हर साल भव्यता के और भव्यता से आगे बढ़ती जा रही है। इस बार भी निशान हमारे लगभग हजारों में बुक हो चुके हैं। लिंक खुला हुआ है, नंबर विशाल जी ने अभी आपको बता दिया है। और हर जगह जो हमारे होर्डिंग लग रहे हैं, हर उस पर निशान यात्रा की बुकिंग का और लिंक और वो दिया हुआ है। पूरा शहर चप्पा चप्पा इस समय शाम मगन हो चुका है। ये होली का महोत्सव है, इसमें हर लोग खाटू श्याम के उसमें डूब जाते हैं। और 24 तारीख को श्याम जगत के श्याम बाबा के जो विशेष प्रेमी हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, नेपाल में भी, विदेशों में भी अपना डंका बजाया खाटू श्याम जी का, वो हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। ये हमारा अलीगढ़ जिले के मंडल का बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि नंदू जी उस दिन अलीगढ़ में रहेंगे और हम ही सभी लोगों का श्याम गुणगान करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।